Hello everyone. Now today we'll be discussing about the last topic of the chapter, that is tropical rainforest. अब हम इस tropical rainforest को कैसे कैटेगराइज करें कि tropical rainforest में जहाँ देखा गया उस particular area में the minimum temperature it should be more than 15 डिग्री सेल्सियस. जो मिनिमम टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर एरिया का इट विल बी मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्डेड है उस पर्टिकुलर एरिया का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया का, इट इज मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस. इट इज मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में मिनिमम टेम्परेचर जो है इट इज मोस्टली मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इट इज रिकॉर्डेड मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस. उनकी जो एनुअल डे या फिर जो नाइट बोल सकते हैं, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल. द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ. तो यू कैन से द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ. दे रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल. यहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है. सो दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो इट इज़ मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्डेड किया गया है मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, और इनके डे एंड नाइट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के होते हैं. और उस पर्टिकुलर एरिया में मैक्सिमम रेनफॉल रिकॉर्डेड किया गया है कि दे रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल. तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में कॉन्स्टेंट वार्मथ मेंटेन होता है. एक वार्मथ क्या होता है, मेंटेन होता है, जिसके वजह से huge variety of plants and animals are found in this particular area, or you can say tropical rainforest. So huge variety of plants and animals, are found in tropical rainforest. Because of constant warmth. Constant warmth की वजह से यहाँ पे huge variety of plants और animals are found in tropical rainforest area. अब हम पढ़ेंगे कुछ adaptations जो देखा गया animals में. So we'll be talking about different kind of animals being found in tropical rainforest. So सबसे पहले हम बात करते हैं टूकन के बारे में, which is a bird. ठीक है, टूकन के जो बिल होते हैं, जो बीक होते हैं, it is large and long. They have large long bill. क्यों इनके पास ये लार्ज लॉन्ग बिल देखा गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल ताकि वो जो भी फ्रूट्स होते हैं, ब्रांचेस में जो भी फ्रूट्स बेयर हुआ है उन तक वो इजीली पहुंच सके. जो बीक है, जो बिल है, वो इजीली क्या हो सके, वहां तक पहुंच सके, सो दैट इट कैन रीच द फ्रूट. एंड सेकेंड, वो इजीली क्या कर सके, कट कर सके फ्रूट को ब्रांचेस से. उस बेसिस में दे हैव लॉन्ग लार्ज बिल. सो फर्स्ट वी कैन से टू कट फ्रूट फ्रॉम द ट्रीज. To cut fruit from the trees. And second, it enable them to reach the fruit of the branches. ठीक है, तो इनके पास क्या है, लॉन्ग लार्ज बिल. क्यों है? ताकि वो लोग फ्रूट को कट कर सके ट्री से. सेकेंड, कि ताकि वो लोग उस फ्रूट तक इजीली पहुंच सके. उस बेसिस में दे हैव लॉन्ग लार्ज बिल. सेकेंड विल बी टॉकिंग अबाउट टूकन हो गया. नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट स्लॉथ. स्लॉथ में बेसिकली हमने देखा गया दे हैव बिहेवियरल एडेप्टेशन. बिहेवियर वाइज उनका एडेप्टेशन, सो दे हैव बिहेवियरल एडेप्टेशन.
and camouflage. बिहेवियरल एडेप्टेशन में आता है कि जो स्लॉथ जो होते हैं, दीज आर वेरी स्लो मूविंग क्रीचर्स, यू कैन से दे मूव वेरी 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 स्लोली, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होते हैं, दे हैंग अपसाइड डाउन द ट्रीज के अपसाइड डाउन, द मोस्ट ऑफ द टाइम दे फाउंड हैंगिंग देम अपसाइड डाउन ऑफ द ट्रीज। और ये क्या होते हैं, ये क्रीचर बहुत ही स्लोली क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये एक बिहेवियरल एडेप्टेशन देखा गया है कि दे मूव वेरी स्लोली, you can say very very slowly, and most of the time ये क्या होता है, they spend hanging upside down the trees, they spend most of the time hanging upside down from the trees. सेकेंड जो हम बात करेंगे, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है अपना एक ऐसा कलर ताकि वो अपने बैकग्राउंड के कलर से क्या कर सके, मैच कर सके। मीन्स एनिमल का कलर वो होता है जो बैकग्राउंड के कलर से क्या हो रहा है, ब्लेंड कर रहा है, मैच कर रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। अपने प्रेडेटर से बचने के लिए उनमें एक ऐसा प्रॉपर्टी देखा गया है दैट इज नोन एज कैमोफ्लेज, कि उनके जो स्किन के कलर होते हैं या उनके जो कलर होता है वो किससे मैच होता है, उनके बैकग्राउंड के कलर से। तो जो स्लॉथ में उनके जो फर होता है उसमें बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गे ग्रो करते हैं। उस ब्लू ग्रीन एल्गे ग्रो करने की वजह से उनके अंदर जो अपीयरेंस होते हैं, ऐसा कैसा होता है, वो बेसिकली इट गिव्स ब्लूइश ग्रीनिश अपीयरेंस विच एनेबल देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो कैमोफ्लेज I'm gonna write it on the top. हम स्लॉथ के बारे में बात करें, we talked about camouflage means to match with the background. To match with the background. तो कैमोफ्लेज की उसकी वजह से, क्योंकि इनके अंदर इनके फर में क्या ग्रो कर रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गे। क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो ग्रो कर रहा है इनके फर में, इट ग्रोज ऑन इट्स फर गिविंग अ ब्राउनिश अपीयरेंस, और यू कैन से ब्लूइश ग्रीनिश अपीयरेंस, गिविंग अ ब्लूइश और यू कैन से ग्रीनिश अपीयरेंस। ब्लूइश ग्रीनिश अपीयरेंस इन ऑर्डर टू हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर। प्रेडेटर से बचने के लिए उनके अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी देखा गया दैट इज नोन एज कैमोफ्लेज, टू हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर। तो ये कुछ अडेप्टेशन प्रेजेंट है स्लॉथ में। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट रेड आई फ्रॉग। रेड आई फ्रॉग में ऐसा क्या एडेप्टेशन देखा गया है, टॉकिंग अबाउट रेड आई फ्रॉग में बेसिकली दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे लिव ऑन ट्रीज ओनली। तो उनके अंदर जो पैड्स होते हैं, जो फीट, वी कैन से द टोज फीट जो होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टिकी पैड्स। स्टिकी पैड्स इसलिए प्रेजेंट हो सकते ताकि वो लोग इजीली क्या कर सके, ट्री को क्लाइंब कर सके। तो उनके मान लो कि ये टोज है ताकि वो लोग ट्रीज में इजीली क्लाइंब कर सके, उस बेसिस में इनके यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, स्टिकी पैड्स। सो दे हैव स्टिकी पैड्स that help them to climb on trees. ये adaptation देखा गया है रेड आई फ्रॉग में। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट मंकी। वी ऑल आर वेरी फेमिलियर विथ मंकी, वी हैव ऑल सीन इट रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर।
तो मंकी में ऐसे क्या एडेप्टेशन देखा गया है, क्योंकि वो लोग ट्रीज में दे यूजुअली क्लाइंब ऑन ट्रीज, दे जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री, तो उनमें जो लॉन्ग टेल प्रेजेंट होता है वो किसके लिए हेल्प होता है, किस काम के लिए आता है वो लॉन्ग टेल, बेसिकली ताकि वो लोग ब्रांचेस को ग्रास्प कर सके, इजिली क्या करें, ग्रिप बना सके, ब्रांचेस को वो लोग ग्रास्प कर सके, सो दैट कैन इजिली क्लाइंब, ताकि वो लोग ट्रीज में इजिली क्लाइंब कर सके, या एक ट्री से दूसरे ट्री में जो बोलते थे जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री, वो किसकी वजह से होता है, तो उसके लिए दे हैव लॉन्ग टेल्स विच हेल्प देम टू ग्रास्प द ट्रीज, ट्रीज को ग्रास्प करने के लिए दे हैव लॉन्ग टेल्स। उसके अलावा हैंड और फीट भी क्या करते हैं, दे ऑल्सो हेल्प देम टू ग्रास्प द ब्रांचेस, और किसे ग्रास्प द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, सो दे हैव लॉन्ग टेल दैट हेल्प देम टू ग्रास्प, मतलब पकड़ना, होल्ड करना, अपना ग्रिप बनाना, टू ग्रास्प द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट वी बी टॉकिंग अबाउट लायन। लायन एंड टाइगर बोल सकते हैं, इनके जो स्किन होता है वो कैसा होता है, इट इज मोस्टली ब्राउन इन कलर, सो दे हैव थिक ब्राउन स्किन, ताकि वो लोग वही सेम प्रॉपर्टी आएगा जिसमें हमने कैमोफ्लेज के बारे में बताया था कि उनका जो स्किन कलर होता है वो मैच करता है उनके बैकग्राउंड के कलर से, ताकि वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रेडेटर से, या फिर अपना प्रे को लोकेट करने के लिए, जिसको वो हंट करने वाले उनको लोकेट कर सके इजीली, एक तरीके से अपने आप को छुपा के रखना, ताकि एक तरीके से वो प्रेडेटर से बच भी सके, या फिर किसी प्रे पे उनको एक्ट भी करना है या उनको पकड़ना है, तो उसको एक तरीके से उनको पता नहीं चले कि हाँ सी हियर इज अ लायन विच इज गोइंग टू हंट दैट पर्टिकुलर एनिमल। तो उस बेसिस में दे हैव थिक ब्राउन स्किन विच मैचेस विद द कलर ऑफ द बैकग्राउंड, जो ड्राई ग्रासलैंड्स वगैरह होते हैं ब्राउनिश कलर का, सो दे हैव थिक ब्राउन स्किन। उसके अलावा उनकी जो हियरिंग होता है, दे हैव सेंसिटिव हियरिंग, या वो तो कि आई साइट कैसा होता है, बहुत शार्प होता है, ताकि वो लोग प्रेडेटर से बच सके। सेम वही अपने प्रे को पकड़ने के लिए दे हैव स्ट्रॉन्ग आई साइट, और यू कैन से शार्प आई साइट एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, सो दे हैव स्ट्रॉन्ग हियरिंग एंड शार्प आई साइट। क्यों प्रेजेंट है, to hide themselves from predator, or to hunt, और you can say locate their prey, prey को locate करने के लिए कि हाँ यहाँ पे prey present है, we can attack on it and they can feed themselves, locate on their prey. Next we'll be talking about lion-tailed macaw. Lion-tailed macaw, जिसको हम beard ape भी बोलते हैं, ये अपने मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम दे स्पेंड लिविंग ऑन ट्रीज, तो ट्रीज पे जो भी इंसेक्ट्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है, उन सब पे ये क्या करता है, फीड करता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम ऑन ट्रीज ओनली, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ट्रीज, और किस पे फीड करते हैं, and they feed on insects, flowers, fruits, stem, etc. etc. Next, last we'll be talking about elephant. एलिफेंट में देखा होगा दे हैव, इनके जो ट्रंक होते हैं वो बेसिकली नोज होता है, तो नोज किस पे कन्वर्टेड हो गया, ट्रंक में,
और वो ट्रंक किसके लिए हेल्प करता है? इन ऑर्डर टू पिकअप एनी फूड, या जो भी ट्री के बार्क होते हैं उनको पिकअप करने के लिए ट्रंक हेल्प्स देम. सो ट्रंक जो नोज है इट हेल्प्स देम टू pick up food, or you can say bark of trees, या log बोल सकते हैं, pick up food, log, etc. Second, they have long ears, या बोल सकते हैं they have big ears. Big ears ताकि वो अपने आप को कूल रख सके. देखा वो कॉन्स्टेंटली, ये जो ईयर्स होते हैं दे कॉन्स्टेंटली मूव, दे कॉन्स्टेंटली फ्लैप. वो किसके लिए होते हैं? ताकि इट एनेबल्स देम टू कूल इटसेल्फ. तो कूल इटसेल्फ करने के लिए दे हैव, उनको अपने आप को कूल रखने के लिए दे हैव टू कूल इटसेल्फ, दे हैव बिग ईयर्स. उसके अलावा दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, यू कैन से स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इयरिंग्स. इनके अलावा दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. अब इनके जो टस्क होते हैं वो बेसिकली टीथ के मॉडिफाइड है. मॉडिफाइड टीथ जो होता है दैट इज नोन एज देयर टस्क. ठीक है, और वो किसके लिए हेल्प करता है? इन ऑर्डर टू कट द ब्रांचेस वगैरह, ब्रांचेस को कट करने के लिए, बाग को कट करने के लिए हेल्प करता है. सो दे हैव टस्क विच इज अ मॉडिफाइड टीथ. Modified teeth. So these are quite few adaptations seen in animals of tropical rainforest. Now we will be lastly talking about plants. एक तरीके से फॉरेस्ट जहाँ पे वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स ग्रो करते हैं, डेंस वेजिटेशन देखा गया है. तो देखा गया प्लांट्स के केसेस में हम फॉरेस्ट के बारे में बात करें, इट जनरली हैज 3 लेयर्स. तो फॉरेस्ट में इट जनरली हैज 3 लेयर्स. कैनोपी, अंडरस्टोरी एंड ग्राउंड फ्लोर. कैनोपी का जो होता है मतलब जो भी फॉरेस्ट में टॉल ट्रीज जो प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही पास पास उगते हैं. मान लो ये ट्रीज होते हैं बहुत ही पास पास उगते हैं, जिसकी वजह से इनके ब्रांचेस जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे, टैंगल्ड हो जाएंगे. और टैंगल्ड होके एक तरीके से आप ऊपर से देखोगे तो एक क्राउन शेप का, उनके जो क्राउन है लीव्स का, वो सब कुछ क्या होंगे? आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, टैंगल्ड हो जाएंगे. सो ऊपर से देखोगे तो एक तरीके से एक लेयर, एक ब्लैंकेट का लेयर जैसा फॉर्मेशन दिखेगा. That layer is known as canopy. And उसी के नीचे जो नॉर्मली जो टॉल ग्रासेस बोल सकते हैं या श्रब्स बोल सकते हैं, श्रब्स एंड हर्ब्स, दैट कॉन्स्टिट्यूट द अंडरस्टोरी लेयर. ठीक है, एंड उसके अलावा जो नीचे है द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, दैट इज नोन एज ग्राउंड, आई मीन फॉरेस्ट का जो सबसे लोवेस्ट पार्ट में सॉइल प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पे वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया. तो बेसिक फॉरेस्ट के 3 लेयर्स होते हैं, कैनोपी, अंडरस्टोरी एंड ग्राउंड फ्लोर. देखा गया कि सनलाइट से जो भी सन रेडिएशंस निकलते हैं उसमें से ओनली 12% रीचेस द अर्थ सर्फ. मतलब एक तरीके से कैनोपी क्या कर रहा है? वो सनलाइट को ब्लॉक कर रहा है टू दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है. कौन? कैनोपी वाला लेयर, जो मैंने समझाया था कि एक तरीके से एक ब्लैंकेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो सनलाइट से जो भी रेज आते हैं उसमें से सिर्फ 12% ही क्या ग्राउंड लेवल पे पहुंच रहा है. ओनली 12% रीचेस द ग्राउंड लेवल. क्यों? क्योंकि कैनोपी क्या कर रहा है? एक तरीके से ब्लैंकेट का काम कर रहा है, वो प्रिवेंट कर रहा है सनलाइट को ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में, जिसकी वजह से सॉइल का वहां पे वेजिटेशन क्या होता है? बहुत ही कम. वहां पे वेजिटेशन जो देखा गया है, ग्राउंड लेवल पे वेजिटेशन बहुत ही कम देखा गया है, लेस वेजिटेशन. is seen at ground level.
ड्यू टू कैनोपी। कैनोपी की वजह से ग्राउंड लेवल में बहुत ही कम क्या होता है, वेजिटेशन पाया गया, क्योंकि कैनोपी क्या कर रहा है, एक तरीके से सनलाइट को प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड लेवल। तो वहाँ पे जो भी प्लांट्स ग्रो करे, या तो हाँ मतलब बोल सकते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली शेडेड एरिया होगा, कॉन्स्टेंटली शेडेड होगा, तो वहाँ पे जो भी प्लांट्स ग्रो करे उनके अंदर एक ऐसा एडेप्टेशन होना चाहिए कि वो लोग क्या है, शेडेड एरिया पे ग्रो कर सके। या फिर वो शेडेड एरिया पे ग्रो नहीं कर पा रहा तो कुछ ऐसे मेथड या ऐसे स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट कर सके कि वो लोग वहाँ पे सर्वाइव कर सके या रिप्रोड्यूस कर सके। तो इस तौर पे आई एम गोना इलैबोरेट इट विद एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रैंगलर फिग। स्ट्रैंगलर फिग में क्या देखा गया कि मोस्टली वहाँ पे जो सीड्स वगैरह स्प्राउट होंगे, स्प्राउट होके वो कहाँ पे गिरेगा, सॉइल पे। अब क्योंकि सॉइल इनफर्टाइल है, शेडेड है, सनलाइट नहीं मिल रहा, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, इट विल अल्टीमेटली डाई। तो क्या करें, जो भी स्ट्रैंगलर फिग के सीड्स जो होते हैं, या जिसने भी मान लो किसी ने, कोई से भी बर्ड ने उस फ्रूट्स को खा लिया, स्ट्रैंगलर फिग के फ्रूट्स को खा लिया, और इस सीड को जाके एक पर्टिकुलर ट्री में, जो हम बोलते हैं होस्ट ट्री, ठीक है, उस होस्ट ट्री के ब्रांचेस में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिए। तो स्ट्रैंगलर फिग्स में मान लो birds that have eaten the fruit of strangler fig have deposited the seeds on branches. ऑन ब्रांचेस ऑफ होस्ट ट्री। अब होस्ट ट्री के ब्रांचेस में उन्होंने सीड्स को क्या कर दिया, डिपॉजिट कर लिया। अब वो वहाँ से होस्ट ट्री के न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेंगे, ग्रो करेंगे, और ग्रो करके एक बहुत ही लंबा रूट को क्या करेंगे, इट विल सेंड आउट इट्स लॉन्ग रूट। मान लो ये होस्ट ट्री है, यहाँ पे इसने अपने सीड को डिपॉजिट कर दिया, उसको न्यूट्रिएंट्स मिला होस्ट ट्री से, और सीड जर्मिनेट कर लिया, और वो अपने एक लॉन्ग रूट को कहाँ पे सेंड करेंगे, सॉइल के अंदर, बहुत ही नीचे लॉन्ग रूट को सेंड करेंगे, ताकि सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, जो भी वाटर प्रेजेंट हो, उन सबको एब्जॉर्ब करके प्लांट क्या करेंगे, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, द प्लांट विल स्टार्ट ग्रोइंग। अब ग्रो कर करके एक तरीके से होस्ट ट्री से भी और ऊपर तक बढ़ेंगे, एंड वो कैनोपी का फॉर्मेशन करेंगे। कैनोपी का फॉर्मेशन करते अब सनलाइट जो मिल रहा है होस्ट ट्री को, वो प्रिवेंट करेगा कि होस्ट ट्री को जो भी सनलाइट पहले मिल रहा था, अब स्ट्रैंगलर फिग ने क्या बना दिया, वो ग्रो करके एक कैनोपी का लेयर बना दिया, जिसकी वजह से अब सनलाइट कहाँ पे रीच नहीं करेंगे, होस्ट ट्री में। और उसके अलावा अपने एडिशनल रूट्स, उसके अलावा जो भी एडिशनल रूट्स है वो भी ग्रो करके इन होस्ट ट्री के अराउंड वो क्या करेंगे, रैप अराउंड कर देंगे, और इवेंचुअली इट विल किल द होस्ट ट्री। मतलब एक तरीके से जिसने इनको हेल्प किया ग्रो करने के लिए, उसी ट्री को वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो एक और बार मैं समझाती हूँ कि स्ट्रैंगलर फिग को अगर उस पर्टिकुलर एरिया पे ग्रो करने के लिए या तो कुछ ऐसे मेथड्स या कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि वो लोग कॉन्स्टेंटली शेडेड एरिया पे ग्रो कर सके। तो देखा गया कि जो भी बर्ड्स होते हैं स्ट्रैंगलर फिग के, जो भी फ्रूट्स खाने के बाद बर्ड्स उस सीड्स को कहाँ डिपॉजिट करेंगे, होस्ट ट्री के ब्रांचेस में। होस्ट ट्री के ब्रांचेस में मान लो ये सीड्स है, ठीक है, एंड दिस वन इज होस्ट ट्री। तो वहाँ पे आके इसने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। अब होस्ट ट्री के न्यूट्रिएंट्स से सीड्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और वो अपने बहुत लंबा रूट को कहाँ भेजेंगे, सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर गया, वहाँ के जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जो भी वाटर प्रेजेंट है, उन सबको एब्जॉर्ब करके अब वहाँ पे किसका ग्रो होगा, स्ट्रैंगलर फिग ग्रो करते रहेंगे। अब वो ग्रो कर करके होस्ट ट्री से भी ऊपर तक दे विल इमर्ज, है ना, इमर्ज करके वहाँ पे वो लोग क्या बनाएंगे, एक कैनोपी लेयर बनाएंगे। अब कैनोपी क्या करेगा, जो भी सन रेज आ रहे हैं, जो भी सनलाइट के रेज आ रहे हैं, उन सबको प्रिवेंट करेंगे, कहाँ पे, होस्ट ट्री को। जो भी सनलाइट के रेज पहले होस्ट ट्री को मिल रहा था, अब वो कैनोपी लेयर की वजह से अब उनको नहीं मिल रहा। और फिर स्ट्रैंगलर फिग उसके अलावा एक एडिशनल रूट्स के फॉर्मेशन करेंगे, उनके नोड्स वगैरह से क्या करेगा, क्या बोलते हैं, रूट्स ग्रो करेंगे, और वो होस्ट ट्री के अराउंड क्या करेंगे, कॉइल अराउंड करेंगे। मान लो ये होस्ट ट्री है तो इसके अराउंड क्या करेंगे, कॉइल अराउंड करके उनको एक तरीके से रैप अराउंड करके उसको इवेंचुअली क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो ये एडेप्टेशन देखा गया है स्ट्रैंगलर फिग में, विच ग्रोज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दिस इज द होल चैप्टर, होप यू ऑल गेट इट। थैंक यू सो मच।